effective force on body falling in a liquid. Falling in a liquid means Stokes law. चलिए, as we know, when a body is falling in liquid, as we know, when body is falling in a liquid, there are two forces act in body. First, weight of body, weight of body. Second, upthrust force. Upthrust force. If we take an example, of a ball, then suppose capital V is volume of ball and rho is density of ball. Okay, then मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ बॉल m is equal to, मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. Okay, here two forces are weight of ball, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी. mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास v इंटू रो है, तो वेट क्या हो जाएगा? v इंटू रो इंटू जी.
V into rho into G. Okay. And Yes, sir. upthrust force या upthrust of water is equal to क्या हो जाएगा? V into sigma into G. सिग्मा बनाएंगे कैसे? आधा न लिखिएगा, ऐसे V इंटू सिग्मा इंटू G. ठीक है, यहां लिख लीजिएगा वेयर सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर. सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर. सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर. चलिए, डन. नाउ Yes, sir. Done. इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स. इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? ऑन द बॉल. बॉल पे जो डाउनवर्ड फोर्स इफेक्टिव लगेगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है? V रो G. ठीक. नीचे से कितना लग रहा है? V सिग्मा G. दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? V और G कॉमन हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा? रो माइनस सिग्मा. ठीक. तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? रो माइनस सिग्मा. ठीक है. अब देखिए, हमने पढ़ा है कि चलिए द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, अगर G डैश मान लें. क्या मान लें? G डैश. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफेक्टिव फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. ठीक. इफेक्टिव फोर्स अपॉन मास. चलिए, इसके अकॉर्डिंग अगर रखते हैं वैल्यू तो क्या हो जाएगा? G डैश इज इक्वल टू, चलिए इफेक्टिव फोर्स क्या है? V इंटू G इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन मास. क्या हो जाएगा? V इंटू रो. बोलिए. Yes, sir. तो इसमें से क्या होगा? V से भी कैंसिल हो जाएगा. V से V कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? G डैश इज G rho minus sigma. G डैश इज इक्वल टू हो जाएगा. देखिए रो इसमें हो गया. अब अगर हम ऐसे लिखे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, रो अपॉन रो माइनस
सिग्मा अपॉन रो लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया, जी। तो रो अपॉन रो कैंसिल होगा, क्या आएगा 1। यहाँ जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। 1 माइनस, अरे देखिए रो है तो रो को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिए। यस सर, समझ गए। तो ये हो गया इनटू जी। ठीक, ये आपका हो गया फॉर्मूला इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक, डन। 1 minute sir. आगे चले। Yes, done sir. चलिए इसके आगे, नाउ the velocity of falling ball increasing when effective force increased। जब इफेक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा तो उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड द लेयर ऑफ वाटर in contact with the ball tends to move but the layer far away from the ball is in rest, so a viscous force is developed। A viscous force is developed। उस समय क्या होगा, एक विस्कस फोर्स डेवलप्ड होगा। ठीक है, Yes sir. which is limit the speed of body
विच लिमिट्स द स्पीड ऑफ बॉडी, इज हटा दीजिए। विच लिमिट्स द स्पीड ऑफ बॉडी फॉलिंग इन अ लिक्विड, falling in a liquid. Okay, if a small sphere, बॉल स्फेयर शेप में होती है, a small sphere, a small sphere of radius r moving with a terminal velocity, moving with a terminal velocity, moving with a terminal velocity v, then viscous force, viscous force acting on a sphere is F is equal to, क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आरवी, ईटा आर इंटू वी। ठीक, ये आपका हो गया फॉर्मूला, क्या, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, हो गया। Yes, sir. चलिए अब हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, एक फिगर देखिए, मान लीजिए ये पूरा लिक्विड फिलअप है, इस लिक्विड में होता क्या है, कोई बॉल अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक बॉल है, ठीक, ये क्या करे, जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसमें देखिए एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। ठीक, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है Yes, sir. क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है। ये है क्या, 6 पाई ईटा आरवी, ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, और ऊपर से जो लग रहा है वो क्या लगेगा भाई, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये स्फेयर है ना, बॉल स्फेयर शेप में होती है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक, अब इस समय ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से नीचे आ रही है, यही क्या है, इसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, Yes. यही हमें निकालना है।
ठीक है, चलिए लिखिए, लेट a small ball of radius r and density rho falling in a liquid whose density is sigma. Okay, it attain a terminal velocity v. Okay, then there are two forces acting on body. Okay, डेंसिटी इज रो हो गई, ये सिग्मा हो गया। ठीक, इसमें दो फोर्स लगते हैं। पहला एक इफेक्टिव फोर्स लगता है जो डाउनवर्ड लगता है, वो क्या हो जाएगा जब ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स है ना, इफेक्टिव फोर्स। ये जो डाउनवर्ड में लगेगा वो होगा क्या, देखिए वॉल्यूम कितनी है v, भाई वॉल्यूम इनटू क्या होता है इफेक्टिव फोर्स, अभी हमने निकाला है ना, v रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, यही पढ़ा है ना पीछे भी। तो चलिए v Yes, sir. यानी वॉल्यूम। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्फेयर है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम ले लीजिए 4/3 Pi r cube. पाई r क्यूब, और ये आपका हो गया डेंसिटी रो माइनस सिग्मा, ठीक, इंटू जी। चलिए दूसरा फोर्स क्या एक्ट होगा, विस्कस फोर्स। दूसरा क्या होता है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या है, 6 पाई ईटा आर बी, ईटा आर वी। ठीक, इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल कर दीजिए। सो चलिए इक्वल करते हैं, क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। देखिए कुछ कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक, और क्या हो जाएगा,
आर से सिंगल आर कटेगा, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर। और कुछ देखिए कटेगा, इधर से निकालेंगे हम v, तो v इज इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला बनेगा, चलिए आगे लिख लेते हैं। इधर से हमें निकालना है क्या, v। v इज इक्वल टू, चलिए देखिए ऊपर क्या बचता है। देखिए इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। पहले तो बचेगा 2/9, पाई नीचे आ जाएगा। अच्छा पाई से पाई भी कट रहा है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है। सिग्मा इधर, ईटा इधर चला जाएगा नीचे। ऊपर क्या बचा, आर स्क्वायर, यही आर स्क्वायर और ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक, ये आपका हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया,